जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूं, जो चैनल को खुद बालाजी ही चला रहे हैं। हमारी तो क्या औकात है। आज आपको जो बताने जा रहा हूं ना अनुभव, भाई साहब पैरों के नीचे की ज़मीन को हिला देगा वो, ऐसा अनुभव है। जयपुर में रहने वाले एक लड़के हैं जो हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज के भक्त हैं। छोटे से हैं, बड़े हैं, भक्त हैं, जो भी हैं हनुमान जी के भक्त हैं। तो उन्होंने हमें यह अनुभव बताया तो हम भी दंग रह गए। मैंने कहा यार ऐसा बहुत बढ़िया बात है। तो वो मैं बताना शुरू करता हूँ आपको, पूरा देखोगे तो सही से समझ में आएगा। जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो इनकी कुछ एक दो गलत आदतें लाइफ में, जब बच्चा बड़ा होता है तो कुछ गलत आदतों में फंस जाता है। इस उम्र के 17, 18, 19, 20 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ें बात समझ में आ गई होंगी जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उन समस्याओं से जूझ रहे थे, ये गंदी आदतें थीं, यही कहूँगा मैं। हनुमान जी महाराज से विनती की इन्होंने कि बाबा मुझे सही राह दिखाओ, आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे बचाओ, मेरे को इस चीज़ से बाहर निकालो। ऐसा करते हैं किया इन्होंने। और एक चीज़ और बता दूं आपको मैं कि हनुमान जी महाराज और खाटू श्याम जी महाराज, खाटू श्याम, श्याम बाबा बोल देते हैं आप, बर्बरीक जी बोल देते हैं आप, कौन है ये दोनों? दादा पोते हैं। ये बताऊंगा फिर आगे का अनुभव जब भी समझ में आएगा। तो हनुमान जी महाराज के पवन देव के पुत्र हैं। पवन देव के पुत्र ही भीम भैया भी कहलाते हैं। और भीम भैया के पोते हैं बर्बरीक जी। और बर्बरीक जब पोते हैं भीम भैया के, और भीम भैया और हनुमान जी महाराज भाई हैं, तो हनुमान जी महाराज उनके भी पोते हुए, हनुमान जी महाराज के पोते हुए वो भी बर्बरीक जी भी। और बर्बरीक जी को ही, बर्बरीक जी ने ही अपना शीश काट के भगवान कृष्ण को दिया था, तभी से वो खाटू श्याम बोले जाते हैं। और भगवान ने आप आशीर्वाद दिया था कि खाटू श्याम कलयुग में तुम बहुत लोगों का कल्याण करोगे, तुम हारे का सहारा बनोगे। अब आते हैं टॉप पॉइंट पे। तो बजरंगबली महाराज से विनती की कि बाबा मेरे घर के पास से बहुत लोग श्याम बाबा के पास जा रहे हैं, मैं भी दर्शन करने जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो लाइन सुनी है बाबा बजरंगबली महाराज, वो लाइन सुनी है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और आप और वो तो दोनों एक ही हैं। तो प्रभु मैं श्याम बाबा के दर्शन करने जाना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें, ऐसा कुछ रास्ता बना दें कि मेरे को श्याम बाबा के दर्शन हो जाए, श्याम बाबा के दर्शन मैं करके आ सकूँ। कोई जाए ना जाए, मैं जरूर करके आऊँ। तो हनुमान जी महाराज ने ऐसी विनती सुनी, उनकी ऐसी विनती सुनी। गली में से कुछ बच्चे पैदल ही, इस जयपुर के रहने वाले जो उन्होंने अपना अनुभव बताया, पैदल ही वो खाटू श्याम जी जाने लगे कि हम पैदल ही खाटू श्याम जाएंगे। गली के जो बच्चे होते हैं ना जैसे वैसे। तो इन तक खबर पहुंची, इन्होंने कहा मैं भी चलूँगा, लेकिन मम्मी पापा जाने ना दें। क्यों? क्योंकि घर के अकेले बेटे हैं, ना बहन है ना भाई है, अकेला है, बड़ी मन्नतों से हुआ है, तो घर वालों ने जाने नहीं दिया कि नहीं जाओगे आप। अबे दुखी होगा हनुमान जी की तस्वीर के सामने और खाटू श्याम बाबा की तस्वीर के सामने विनती करने लगे, बाबा मुझे दर्शन के लिए बुला लो, और दर्शन का बहुत अभिलाषी हूँ, मन कर रहा मेरा। ऐसे विनती की, आंखों में आंसू ला करके श्याम बाबा से, बालाजी से। और जो मम्मी पापा बिल्कुल ही सख्त आंख दिखा के बोलोगे नहीं जाएगा नहीं जाएगा, वो एकदम से कैसे मान गए पता नहीं, 10 मिनट में, ठीक है चला जाए बेटा, ध्यान से जाइए, एकदम से मान गए। और जब वो मान गए, अभी मेन पॉइंट जो धरती हिलाने वाला पॉइंट है ना, वो भी शुरू होगा। वो अभी रुको, वेट करो। तो सोचो वीडियो हो गया, ख़त्म हो गया वीडियो, अभी वीडियो में है वो। तो इन्होंने वापस आए जब बालाजी और श्याम बाबा की तस्वीर के सामने कि धन्यवाद आपने मम्मी पापा को राजी कर दिया, बस कृपा करके मुझे सही सलामत ले जाएं, दर्शन करा कर सही सलामत वापस ले आएँ, इतनी कृपा करना। ऐसे कह के ये अपने दोस्तों के साथ चल दिए। अब जब दोस्तों के साथ जाता है आदमी, तो आपको पता ही, थोड़ा मौज मस्ती करता हुआ भी जाता है, इतना ही बोलूँगा मैं। तो मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे ये सब बच्चे। इनके ग्रुप में एक जो लड़का था, उसके पाँव में दर्द हो गया, पैर में कुछ छाले वाले इस टाइप का कुछ हो गया था ना, ऐसे कुछ हो गया, क्योंकि पैदल जा रहे थे।
तो वो जल नहीं पा रहा था। तो उसने बोला कि इनसे बोला कि इनका जो भी नाम था, नाम बताने के लिए मना किया है, कि तुम ना सामने रोड क्रॉस करके सामने जो वो है वहाँ से हॉस्पिटल टाइप का था, मेरे लिए पेन किलर लिया, पेन किलर लिया, और पैर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन्होंने कहा ठीक है, बड़ा तगड़ा हाईवे था भैया वो। तो इन्होंने हाईवे पे बालाजी से विनती करी, बालाजी महाराज ये रोड ढंग से क्रॉस कर लूँ, मुझे ज़रा डर सा लग रहा है, इस रोड पे डर सा लग रहा है, सही से क्रॉस कर लूँ, जरा डर सा लग रहा है थोड़ा। ऐसे करके इन्होंने चल दिए। रोड क्रॉस करके वो हॉस्पिटल जो भी था जिसमें पहुँचे हैं, वहाँ पे गए हैं, बात करी है, दवाई ली है। कुछ बात करने में, लेने में, इन चीज़ों में थोड़ा सा समय लग ही जाता है। हो गया होगा इनको 15-20 मिनट, आधा घंटा लग गया होगा लगभग। तो जब ये रोड क्रॉस करके वापस आए हैं, जैसे कि मैंने बताया बहुत तेज़ चलने वाला हाईवे था, तो वहाँ देखा इन्होंने मेरा दोस्त वो है ही नहीं, बाकी लड़के भी नहीं है, ये कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़ के। कुछ कोई बताया ही नहीं। इन्होंने सोचा कि शायद जल्दी में होंगे, चले गए होंगे, या फिर पाँव में दर्द था तो किसी ऑटो वगैरह में बैठ के चले गए होंगे, आगे मिल जाएंगे। तो ये खुद चलने लगे। पता क्या हुआ था वहाँ पर? वो दोस्त क्यों नहीं मिला? 190 की स्पीड में एक फॉर्च्यूनर आ रही थी, उसने उनके दोस्त को उड़ा दिया, मर गया। उसी चक्कर में वो जल्दी से गाड़ी में किसी में बैठा के लेके गए होंगे अस्पताल वगैरह जो भी। और जब ये पहुंचे तो वहाँ कोई भी नहीं था। इनको नहीं मालूम थी ये बात कि ये सब हुआ है, मेरा दोस्त मर चुका है। इनको नहीं पता था एक्सीडेंट हुआ है, इनको ये नहीं पता था। इनको सिर्फ ये पता था कि वो तब चले गए, शायद पाँव में दर्द था तो आगे मिल जाएंगे, तो ये चले गए। दर्शन की विनती की थी इन्होंने, वो विनती की सुनो। जब भगवान सुनता है तो क्या करता है? बालाजी ने इनकी जान बचाई। क्या पता इनका एक्सीडेंट हुआ था, रोड क्रॉस कर रहे थे उसी हाईवे पे, इस पे इतनी तेज स्पीड से गाड़ियाँ जा रही थी, बालाजी ने इनकी जान बचा ली। क्या पता इनके साथ होने वाली हो घटना हो, क्या पता। दर्शन करने गए, खुद ही पहुंच गए, पैदल पहुंच गए, दर्शन करके जब लाइन में लगे हुए थे तब इनको वहां देखा इन्होंने, मेरे दोस्त भी नहीं है। तब किसी के थ्रू कुछ बात साथ चीज़ से मालूम चला, फलाने रोड पे फलाने जगह पे ऐसा भी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने किसी को उड़ा दिया। तब फ़ोन पे बात करके ऐसा कुछ करके तब मालूम चला इनको कि यार मेरा दोस्त तो एक्सपायर हो गया। इनका मन छोटा हो गया बहुत। लेकिन फिर भी इन्होंने देखा जब मैं लाइन में लगा हुआ हूँ और बाबा ने मुझे बुलाया है तो मैं दर्शन करके ही जाऊँगा। ये दर्शन करके ही गए। दर्शन खाटू श्याम बाबा के इन्होंने किए और बालाजी महाराज की कृपा हुई। क्या पता उस रोड पे उस एक्सीडेंट पे इनका नाम लिखा था क्या, या फिर बालाजी ने इनकी जान बचाई क्या, या फिर इन्होंने विनती की थी बालाजी के सामने, खाटू श्याम जी के सामने, मुझे सही सलामत ले जाना, सही सलामत लेकर के आना दर्शन करा के, ऐसी विनती स्वीकार हुई। ये चीज़ होती है दोस्तों। ये अनुभव इनका खुद का बताया हुआ था, जून के महीने में भेजा था इन्होंने। हमने आज देखा है 2 सितंबर या 3 सितंबर को वीडियो डली गई। वीडियो में हमने जब वो अनुभव देखा तो हम भी हिल गए कि ऐसा भी होता है। तो भैया कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। हमेशा संभल के चलें हाईवे पे जा रहे हैं तो, क्योंकि जो गाड़ी वाले लोग हैं उनसे भी कह रहा हूँ, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनसे भी कह रहा हूँ, जो स्पीड से चलाते हैं और धीमी चलाते हैं उनसे भी कह रहा हूँ। किसी की जान जाती है तो बहुत दुख होता है, किसी की लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें, गाड़ी ध्यान से चलाएं, कंट्रोल में चलाएं। ये नहीं कि हमारे पास अच्छी गाड़ी है तो भगा जाओ 200 की स्पीड में, कभी ना ऐसा करें। किसी की जान जाएगी, आप पे क्या जाएगा। तो ये इनका अनुभव था जो खुद चल कर के खाटू श्याम जी गए, दर्शन करके आए। उस दौरान ये घटना भी घटी जो पैर के नीचे से ज़मीन हिला दिया इनकी, और हनुमान जी महाराज की कृपा हुई। इनकी आदत, जिस आदत की वजह से ये गए थे, जिस आदत की वजह से बाबा से विनती की थी, खाटू श्याम बाबा से, हनुमान बाबा से, वो विनती स्वीकार हुई। इनकी आदत सुधर गई, चेंजिंग आ गया लाइफ में भी, उन चीज़ों में भी। और इन्होंने ये अनुभव हमें लिख के भेजा, कहा भैया नाम मत बताना और आप ये अनुभव शेयर करो ताकि लोगों को मालूम चले कि भक्ति में कितनी शक्ति है और विनती में कितनी शक्ति है। तो बजरंगबली महाराज कैसे जान बचाते हैं ये सब लोगों को पता चलना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मालूम चलेगा कि बालाजी महाराज ने इनकी कैसे जान बचाई और खाटू श्याम जी ने कैसे दर्शन करवाए। हम इनके दोस्त की आत्मा की शांति के लिए विनती करते हैं कि बजरंगबली महाराज, खाटू श्याम जी महाराज इनकी दोस्त की आत्मा को शांति दें, क्योंकि वो भी किसी के घर के चिराग रहे होंगे। ठीक है,
ये अनुभव आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। रियल में कुछ लोगों को झूठा लगा होता है हमारा अनुभव, तो वो हमें अपना ईमेल आईडी लिख दिया करें, तो मैं डायरेक्ट उनका मेल इनको फॉरवर्ड कर दिया करूँगा, लेकिन यूँ ना बोलें कि आप झूठ बोल रहे हो, बड़ा दुख होता है भैया। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।